नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा हूँ। जीएस पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1, भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, ठीक है। जो कि आपका स्वतंत्रता संग्राम का क्वेश्चन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा आज का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन कीजिए और यह कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी। और यह आपका क्वेश्चन जो 39वीं बीपीएससी 1993 में पूछा गया था, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 32 होगा। स्वतंत्रता संग्राम का क्वेश्चन नंबर 32 होगा, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन कीजिए, यह कांग्रेस के से किस प्रकार भिन्न थी। और यह आपका क्वेश्चन 39 बीपीएससी 1993 में पूछा गया था, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका है, टैगोर ने अपने साहित्य एवं विचारों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया। उनके लिखे गीत आंदोलन में जोश भरने का कार्य करते थे, ठीक है। टैगोर के विश्व बंधुत्व एवं अन्य महान विचार राजनीति के स्तर से ऊंचे थे, जो कांग्रेस के विचार से भिन्नता रखते थे, का वर्णन करें, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि, उपन्यासकार, शिक्षाविद, चित्रकार एवं विचारक थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि, उपन्यासकार, शिक्षाविद, चित्रकार एवं विचारक थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े वे नहीं थे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनके पास एक समग्र विचार थे, जो संकीर्ण राजनीति से ऊपर ममतावाद एवं प्रेम की धरातल पर स्थित थे, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि, उपन्यासकार, शिक्षाविद, चित्रकार एवं विचारक थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनके पास एक समग्र विचार थे, जो संकीर्ण राजनीति से ऊपर मानवतावाद एवं प्रेम की धरातल पर स्थित थे। उनके अनुसार देशवासियों की सुख समृद्धि ही किसी भी आंदोलन का आधार होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका देशवासी स्वयं। तो देशवासी स्वयं में इतने समर्थ बने कि उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता न पड़े, अर्थात वे स्वावलंबी हों। बंगाल विभाजन आंदोलन के बाद इसलिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। वास्तव में स्वदेशी आंदोलन टैगोर के विचारों से प्रेरित था और बंग भंग आंदोलन को उन्होंने पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल के लोगों को प्रेम प्रदर्शित कर मनाने की सलाह दी, ठीक है। उन्होंने इसे रक्षाबंधन दिवस मनाकर लोगों को विरोध करने को कहा। इससे यह दिखता है कि टैगोर विरोध एवं आंदोलन जैसी चीज़ों को भी अहिंसा एवं प्रेम के मार्ग पर चलकर करना चाहते थे। बंग भंग आंदोलन के दौरान उन्होंने आमार सुनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो इस आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन का एक प्रमुख हथियार बन गया, ठीक है। तो बंग भंग आंदोलन को उन्होंने पूर्वी बंगाल एवं पश्चिम बंगाल के लोगों में प्रेम प्रदर्शित कर मनाने की सलाह दी और उन्होंने इसे रक्षाबंधन दिवस बनाकर लोगों को विरोध करने को कहा। इससे यह दिखता है कि टैगोर विरोध एवं आंदोलन जैसी चीज़ों को भी अहिंसा एवं प्रेम के मार्ग पर चलकर करना चाहते थे। बंग भंग आंदोलन के दौरान उन्होंने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो इस आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन का एक प्रमुख हथियार बन गया था, ठीक है। अपनी कविताओं एवं लेखों के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और उनके द्वारा रचित जन गण मन आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने वाला एवं देशभक्ति की भावना को बढ़ाने वाला गीत साबित हुआ। इसे 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया, ठीक है। तो जन गण मन आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने वाला एवं देशभक्ति की भावना को बढ़ाने वाला गीत साबित हुआ और इसे 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गाने के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर उग्र राष्ट्रवाद के खिलाफ थे, जिसके उन्माद में संघर्ष, राजनीति, संकीर्णता आदि को बढ़ावा मिलता था। विदेशी कपड़ों की होली जलाने के कांग्रेस के आह्वान की उन्होंने निंदा की एवं इसे संपत्ति अथवा संसाधनों की बर्बादी एवं हानि माना। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने तीव्र आलोचना की एवं विरोध स्वरूप नाइटहुड की उपाधि सरकार को लौटा दी, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर उग्र राष्ट्रवाद के खिलाफ थे, जिसके उन्माद में संघर्ष, राजनीति, संकीर्णता आदि को बढ़ावा मिलता हो। विदेशी कपड़ों की होली जलाने के कांग्रेस के आह्वान को उन्होंने निंदा की एवं इसे संपत्ति अथवा संसाधनों की बर्बादी ही हानि माना। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया।
और जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने तीव्र आलोचना की एवं विरोध स्वरूप नाइटहुड की उपाधि सरकार को लौटा दी। ठीक है। टैगोर उग्र राष्ट्रवाद को मानवतावाद, तो टैगोर उग्र राष्ट्रवाद को मानवतावाद के विकास को बाधा मानते थे। उन्होंने मानवतावाद को राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति से ऊपर माना, लेकिन ये विचार उत्कृष्ट होते हुए भी उस समय की परिस्थिति के अनुसार संभव नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज शोषक थे और यदि उनका उग्र विरोध न किया जाता तो उनके शोषण का अंत असंभव था। इसलिए कांग्रेस के विचारों से उनके जो है विचारों में मतभेद था। ठीक है। गांधी जी से भी उनके मतभेद कई बार सार्वजनिक रूप से दिखे। टैगोर की दृष्टि से, तो टैगोर की दृष्टि में संपूर्ण विश्व के लोग एक है। तो टैगोर की दृष्टि में संपूर्ण विश्व के लोग एक है और उनमें एक आत्मा है और वे प्रेम से एक साथ रह सकते हैं। ठीक है। उनके विचार राष्ट्र की सीमा एवं राजनीति से ऊपर थे। ठीक है। तो उनके विचार राष्ट्र की सीमा राजनीति से ऊपर थे। उनके अनुसार सिर्फ राजनीति स्वतंत्रता मात्र से जो है वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। उनके अनुसार यदि हम राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं तो यह अति उत्तम है, परंतु यदि हम राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते तो हमें राजनीतिक लुटेरों से हमारी महान स्वतंत्रता आत्मा की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक होने से नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो उनके अनुसार यदि हम राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं तो यह अति उत्तम है, परंतु यदि हम राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते तो हमें राजनीतिक लुटेरों से जो हमारी महान स्वतंत्रता आत्मा की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक उन्हें सहयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने यद्यपि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अपने साहित्य, कविताओं एवं विचारों से काफी योगदान दिया, लेकिन उनके देशभक्ति में राजनीतिक संकीर्णता, जातीय भेदभाव, हिंसा, क्षेत्रीय भेदभाव एवं उग्र राष्ट्रवाद का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने मानवाधिकार एवं विश्व बंधुत्व की बात कही, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी किसी देश लेकिन उनकी देशभक्ति में राजनीतिक संकीर्णता, जातीय भेदभाव, हिंसा, क्षेत्रीय भेदभाव एवं उग्र राष्ट्रवाद का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने मानवाधिकार एवं विश्व बंधुत्व की बात कही, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी किसी देश, जाति या समुदाय के लिए नितांत आवश्यक है। इस प्रकार कांग्रेस से उनके विचार थोड़े अलग थे, क्योंकि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी थी जिसका तात्कालिक उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था, परंतु आज के संदर्भ में उनके विचार काफी सार्थक प्रतीत होते थे और लगभग हर देश आज उग्र राष्ट्रवाद की भावना का त्याग, मानवाधिकार एवं विश्व बंधुत्व की बातों को स्वीकार कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टैगोर ने अपने साहित्य, कला तथा विचारों के माध्यम से अप्रत्यक्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। ठीक है। टैगोर ने अपने साहित्य, कला एवं तथा विचारों के माध्यम से अप्रत्यक्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। बंग आंदोलन, तो बंग आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया एवं अमार सुनार बांग्ला की रचना की, जो आंदोलन के दौरान काफी प्रसिद्ध रहा। उनके गीत जन गण मन को संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गाया गया और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक गीत बन गया। टैगोर के विचार संकीर्ण राजनीति से ऊपर मानवता एवं प्रेम के धरातल पर थे। उनके विचार उग्र राष्ट्रवाद के विरोधी थे। वे विश्व बंधुत्व की भावना के प्रणेता थे, लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसे विचारों की सराहना करना संभव था, परंतु अपनाना मुश्किल, क्योंकि उसे तो अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ना था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59 कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।